और कंपनी के बारे में विवेक जी, जियो फाइनेंस को लेकर आपसे जरा राय जानना चाहेंगे। जियो फाइनेंशियल 300 रुपए के भाव से लगातार हम देखने की शेयर में गिरावट है और आज ये गिर के 250 रुपए के आसपास आ गया। अब जियो फाइनेंस में मतलब तो जो भी खबरें आ रही हैं थोड़ी अच्छी आ रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि जो इनका एएमसी वाला कारोबार है ब्लैक रॉक के साथ, लगभग 10 लाख ग्राहक क्लाइंट उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन ये शेयर गिर क्यों रहा है विवेक जी? देखिए, वैल्यूएशन वाले कंसर्न्स तो पहले भी थे कि बाकी जहां कंपनीज एंजल वन हो गई, मोतीलाल ओसवाल हो गई, ये 25-30 के पी पर हैं और ये अभी भी गिरावट के बाद 100 का पी है। तो बाजार तो पहले ही काफी ज्यादा ग्रोथ असाइन कर रहा था। तो इस फॉल को आप कैसे देख रहे हैं और क्या करना चाहिए इसमें? अभिषेक, जनरली क्या होता है ना कि लाइव में जब आप सवाल पूछते हैं तो हर एक समय हर एक नंबर कोई जरूरी नहीं हाथ में हो, लेकिन इस बार आपने टाइम दे दिया मुझे। आपने पहले ही बोल दिया था कि मैं जियो फाइनेंस के बारे में आपको पूछने वाला हूं, तो इसलिए मैंने पूरा डेटा निकाल के रखा हुआ है। तो कुछ डेटा मैं पढ़ता हूँ। देखिए, जो डिक्लाइन आया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीबन 61%, और मेनली जो ईयर ऑन ईयर फॉल है वो एक तो है करीबन 39% फॉल, क्योंकि जो जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज है वहां से इनको इनकम कम आई है, और ऑलमोस्ट 99% डिक्लाइन हुआ है इन अदर इनकम। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस आप अगर देखते हो तो करीबन 400 गुना उधर इंक्रीज हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 227 करोड़। वो दिखाता है कि कंपनी एएमसी और वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ खर्चा कर रहा है। और एक और कारण अदर इनकम कम होने का ये है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज से डिविडेंड आता था वो क्वार्टर 2 में करीबन 269 करोड़ आया, और क्वार्टर 3 में ये लगभग नील था। अब आप अगर जो कोर बिजनेस है इस कंपनी का, वहां पे आप अगर नजर मारते हो तो आपको दिखेगा कि इंटरेस्ट करीबन 140% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दिखाया है, और फी कमीशन एंड अदर सर्विसेज इनकम ये करीबन 400% बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 182 करोड़ हुआ है। तो मतलब ये दर्शाता है कि जो कोर बिजनेस है कंपनी का वहां पे डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। हाँ, गिरा क्यों? वैल्यूएशन पहले भी ज्यादा थे जब बुल मार्केट था, डीएसपी के साथ करार हुआ कंपनी का, तो ये सिस्टम है वो सिस्टम है। डीएसपी पहले भी था इंडिया में, हमने डील किया हुआ है। तो एकदम ही सी चेंज आ जाएगा, सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स बेच के हम लोग सारे जियो में आ जाएंगे, ऐसे मार्केट का एक मानना था, और इसके कारण स्टॉक ने बहुत ज्यादा रनअप दिखाया। और जैसे मैंने जोमेटो में थोड़ी देर पहले कहा था, जियो भी इनफैक्ट मैंने लेके 300 के ऊपर बेचा हुआ है एज ए डिस्क्लोजर। लेकिन उसके बाद में आज के दिन भी हो सकता है कि काफी इन्वेस्टर्स प्रॉफिट में बैठे रहेंगे इस स्टॉक में, क्योंकि ये काफी चला था। तो विद मार्केट इसमें आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो कोर बिजनेस है वहां पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और देखिए, ये बिजनेस ऐसा है, फाइनेंशियल सर्विसेज, पेटीएम पे हमने कई बार पहले बात किया हुआ है, तो ये कंपनी भी वैसे ही जाएगी, लेकिन अब्सोल्यूट आपको इसको कम से कम यहाँ से 3 या 5 साल देना होगा। तो मैं तो काफी बुलिश रहूंगा। और एक और डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि अगर 220 है तो मतलब मेरी भी बहुत इच्छा है लेने की, लेकिन डिस्क्लोजर ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बाजार ऐसा खराब होकर रखा है। नहीं, इतने ऑनेस्ट डिस्क्लोजर विवेक जी मत दीजिए। इतनी इतनी ऑनेस्टी की जरूरत नहीं है। आ, आधा आपका ठीक था कि मैं लेना चाहूंगा। ठीक है, जियो फाइनेंशियल 220 के आसपास अगर आ जाए तो आप लेने की कोशिश कीजिए।